हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यहाँ प्रश्नावली 1.3 को देख रहे हैं। जो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। तो इसमें हम 1 बाय में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1/√2 है। इसे प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि अगर कोई संख्या को बोलता है कि इसको अपरिमेय प्रूफ करना है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, तो इसके विपरीत हम यह मान लें कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम ऐसी 100 अभाज्य संख्या ए और बी, जहाँ बी जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ज्ञात कर सकते हैं कि a/√2 इक्वल टू a/b हो, जहाँ a और b है जो है एक के अलावा अतिरिक्त कोई और जहाँ ए और बी जो है एक के अतिरिक्त कोई और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जो कि आपको एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाना है तो आपको इस तरीके से पूरा प्रॉपर ढंग से लिखना होगा, तो ही आपको अच्छे नंबर आएंगे। टोटल अगर 5 नंबर का क्वेश्चन तो 5 में 5 आने का चांस, तभी जब आप पूरे अच्छे से लिखोगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि 1/√2 जो है उस a/b हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा a√2 = b। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, जब दोनों पक्ष को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a²2 = b², क्योंकि a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2, इसको माने इक्वेशन 1। इसको जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः 2b² को विभाजित कर सकता है। अब हम लोग प्रमेय पढ़े थे, प्रमेय 1.3 से, कि अगर 2b² को विभाजित कर सकता है तो 2b को भी विभाजित करेगा के अनुसार। 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 2c = b। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान ली। अब बहुतों के मन में आता है कि ये 2c = b कैसे हो गया। तो अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2a = 10 है, ठीक है। तो
सॉरी टू, यहाँ था ना टू ए इजिकल टू बी, तो ए बी का वैल्यू मान लो कि 10 हो गया, तो 2a इज इक्वल टू हम लोग 10 बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू 2/10 में 2 होगा तो 5 आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 2 इजिकल टू 2 इंटू 5 इजिकल टू 10। तो यहाँ पे इसको हम लोग c मान लिए हैं, यहाँ पे कुछ और नंबर होता है इसलिए c, तो 2c इजिकल टू b, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग c माने हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर इसको मान लें, हम लोग कह सकते हैं प्रमेय 3 को 2 में प्रयोग करने पर 2a² इज इक्वल टू 4c², क्योंकि हम लोग का वहाँ पर था 2a², यहाँ पर देख सकते हैं 2a² इक्वल टू b², तो b² यहाँ पर हम लोग अगर करेंगे तो इससे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ हम लोग का 2c इक्वल टू b आया था, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर b इक्वल टू a² b है, यहाँ पर जब b का वैल्यू पर रखेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, तो b का स्क्वायर क्या देगा 2a² इक्वल टू 4c², क्योंकि b का वैल्यू क्या है 2c है, तो यहाँ पर a² 2 इजिकल टू 4c²। ध्यान से समझना कि a² 2 इजिकल टू b² है और b का वैल्यू क्या है 2c है, तो इसको यहाँ पर जब हम प्लेस करेंगे, इसको जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 4c² इजिकल टू 2a²। तो फिर इसको हम लोग ऐसे दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a² इजिकल टू 2c², यहाँ से कटेगा तो आएगा 2। हम लोग फिर कर सकते हैं 2a² को विभाजित कर सकता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b अभाज्य हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 1/√2 को परिमेय संख्या माना था, अतः यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या। तो पहला क्वेश्चन क्या है 1/√2। तो जैसा कि जिससे भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमें अपरिमेय प्रूफ करना है तो उसके हम लोग क्या करते हैं विपरीत मान लेते हैं। इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है अर्थात यह ऐसी असभाज्य संख्या है जो a और b से ज्ञात की जा सकती है। जो कि यहाँ 1/√2 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b जो है सिर्फ और सिर्फ एक के अतिरिक्त और किसी से नंबर से विभाजित ना हो। जहाँ 1/√2 को हम लोग a/√2 को लिख देंगे, a/b के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा a√2 = b। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। अब इक्वेशन 1 के दोनों तरफ को वर्क करने पर जब हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा a² 2 और हो जाएगा ये b²। a² 2 इसलिए होगा क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब अतः 2b² को विभाजित कर सकता है, क्योंकि 2b यहाँ पर देख रहे हैं कि 2b² को यहाँ पर देख सकते हो कि 2 जो है b² को विभाजित कर रहा है, इसीलिए इसका जो भागफल है वो a² आएगा। तो हम लोग प्रमेय पढ़े थे कि अगर p a² को विभाजित कर सकता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 अगर b² को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। तो ये आपको सही माने। अब उसको क्या कहें कि इक्वेशन 3 जो है इक्वेशन 2 में प्लेस करने पर इक्वेशन 3 हमारा ये है और इक्वेशन 2 हमारा ये है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको जब प्लेस किए तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर b है कि b का वैल्यू क्या है 2c है। तो जब हम लोग इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे तो a² 2 = b BC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर 4c² हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 4 कट गया तो बचा 2, यहाँ a² इसको यहाँ से हो गया तो 2c² हो गया। अतः 2 जो है a² को विभाजित कर सकता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक अभिनिष्ट गुणनखंड 2 है, क्योंकि 2 जो है वो a को विभाजित भी कर रहा है और 2 जो है वो b को भी विभाजित कर रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा स्टार्टिंग में क्या कहते हैं कि अगर परिमेय संख्या है तो उसमें सिर्फ एक ही एक ऐसा नंबर होगा जो कि a और b दोनों को डिवाइड करेगा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 नंबर मिल रहा है, नंबर 2 आ रहा है जो कि a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, जिससे क्या है हमें विरोधाभास हो रहा है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब है क्या है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से यहाँ सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 7√5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है और 6 + √2 कैसे एक अपरिमेय संख्या है।